बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हूँ जनाब। और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि हम भी बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं, बिज़ी हैं। और जनाब क्या पक रहा है आज? बहुत ही शानदार रेसिपी, बहुत पहले बनाई थी, अब तक टीवी पे नहीं बनाई थी। जहाँ जहाँ बनाई यकीन जाने बहुत ही तारीफ़ मिली और लोगों ने इसको जब ख़ुद बनाया तो बहुत ही खुश हुए। तो जनाब आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं शेफ़ राहत स्टाइल दही वाली मुर्ग लजीज़ बिरयानी। ओहो क्या बिरयानी है, जिसको आप कहते हैं हाय शादियों वाली, उससे भी बढ़कर। और उसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं जनाब गुलत्थी की फरमाइश बहुत पहले आई थी, वो माइंड से निकल गई, फिर मुझे याद दिलाया गया तो सोचा कि चलिए जब ये बिरयानी बन रही है तो उसके साथ बहुत ही सूटेबल मीठा जो है वो है गुलत्थी। फटाफट काम करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है? अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और जो दिल चाहता है वो मुझसे बात कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रोग्राम मिस हो जाता है तो अब तक टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और जनाब मेरे प्रोग्राम को खूब अच्छी तरह से देखें। अच्छा, यहाँ पर चिकन को सारी चीज़ें आपको मेरे रेसिपी कार्ड से रेशोज़ मिलेंगे। वैसे मैंने 1.5 किलो चिकन लिखा हुआ है और उसमें आप डालेंगे 2 अदद प्याज। अच्छा, मैंने चिकन को यहाँ पे पकाने के लिए रख दिया था, ठीक है। चिकन को इसी तरह से पकाना जैसे कि मैं कर रही हूँ, सिर्फ पानी डाला मैंने और कोई चीज़ भी इसमें शामिल नहीं की गई है। प्याज गई, पिसा हुआ अदरक और लहसुन है। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पर है बारीक कटी हुई अदरक है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, इसमें लौंगे, साबुत काली मिर्चें, जायफल और जावित्री, ये गरम मसाला है इसमें, और जिंजर जूलियन, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इलायचियों को कूट लिया और ज़ाहिर है कि जायफल और जावित्री जो है उसे भी पीसा गया है, तो ये पिसी हुई हैं। बाकी लौंगे और साबुत काली मिर्चें बिल्कुल साबुत हैं। आह क्या खुशबू आई है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ लेकिन क्या खुशबू है। अच्छा, चिकन बिल्कुल कच्ची है, मैंने अभी पकाने के लिए रखी थी, ठीक है। तो आप इसको मटन में बनाएं, बस क्या बताऊं मैं आपको, जो सबसे ज़्यादा 7 स्टार फ्लेवर जो आपको देने वाला है मटन में। अच्छा जी, इसमें नमक डालूंगी मैं, ये मैं चिकन के लिए डाल रही हूँ, ठीक है जी। नमक आया और आएगा जी इसमें दही, क्योंकि रेसिपी जो है वो दही से बन रही है तो इसमें चला जाएगा दही। और चावलों को आप उबालेंगे, बासमती में बनाएंगे इसको, और चावल उबालते हुए लौंगे और काली मिर्चें और इलायची डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये करेंगे, बस इसको क्या करूँगी मैं, मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद हम इस पर डालेंगे चावल, कोई पानी वानी कुछ नहीं जाएगा। अच्छा, चावल जो हैं वो हाफ़ डन है, ठीक है जी, इस बात का ख्याल रखिएगा। चावल हाफ़ डन है और कच्चे हैं, यानी कि आधे पक्के आधे कच्चे, तो इस तरह से चावल पकाए गए हैं। नमक आई गेस थोड़ा और डालेंगे हम, ये आया नमक। अच्छा जी, चावल हैं, चावल के अलावा इसमें जाएगा घी मैं डालूंगी इसी स्टेज पर थोड़ा सा, और बकिया हम ऊपर से डाल देंगे। इसको मैं मिक्स करती हूँ। बहुत जल्दी से बनने वाली बिरयानी, लजीज तरीन। आप कहेंगे वाह बिरयानी ऐसी भी होती है, आप लोग तो सिर्फ मिर्चों वाली बाजार वाली को पहचानते हैं ना, आपको तो पता ही नहीं बिरयानी है क्या चीज़। बिरयानी वो खाना है बेहतरीन खाना और बहुत ही हाई क्लास खाना है। अगर किसी को बनानी आती है तो मेरा ख्याल है कि उसे बहुत अच्छा हुनर आता है। अच्छा जी, केवड़े का पानी डालूंगी। केवड़े के पानी के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप देखते होंगे ना, मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा डालती हूँ। वो इस वजह से कि मैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लेती हूँ। कंपनी की आपको पहचान होनी चाहिए। मेरा ख्याल है मैं थोड़ा पकाऊंगी इसको और उसके बाद फिर हम इसमें राइस डालेंगे। अच्छा, इसके अलावा बड़ी बॉटल उसकी ना लिया करें, छोटी बॉटल लिया करें। बड़ी बॉटल जब आप लेते हैं ना तो उससे क्या होता है कि उसकी खुशबू उड़ जाती है। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ी वीक क्वालिटी का है तो उसमें जैसे मैंने क्वांटिटी आपको 3 या 4 खाने के चमचे बताए तो उसको बढ़ा लिया करें, ठीक है। मैं केवड़े का पानी ही इस्तेमाल करती हूँ, केवड़ा एसेंस नहीं करती हूँ क्योंकि उसकी खुशबू अलग है और केवड़े के पानी की अलग होती है। अच्छा जी, यहाँ पर गुलत्थी के लिए क्या क्या चाहिए हमें, सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ जनाब। ये आया घी, मेवा मैंने अभी फ्राई करके निकाला है क्योंकि भाई
इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं मेवा जो है वो फ्राई करके निकालूं और फिर सारी चीज़ें जो हैं मैं उसमें शामिल करूं। अच्छा, मैं यहाँ पर मैंने खोया और कलाकंद दोनों ही चीज़ें आपके लिए लिखी हैं। तो मैंने कलाकंद दी है। कलाकंद लेने से ये फ़ायदा है कि आप ज़र्दे में भी चीनी कम डालेंगे और उसको भूनना नहीं पड़ेगा, आपको भुना भुनाया मिलेगा। और अगर आप खोया लेते हैं तो फिर आपको भूनना पड़ेगा और चीनी का रेशो वो रखना पड़ेगा जो मैंने रेसिपी में बताया है। तो यहाँ पर मैं 1.5 प्याली चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा ये मेरे पास गरम मसाला है जिसमें दालचीनी है, छोटी इलायची है और लौंगे हैं। इसको हम मिक्स करेंगे ज़रा कि खुशबू थोड़ी सी आ जाए इसमें। मैंने रेसिपी में लिखा हुआ है आप लोगों के लिए कि इसमें थोड़ा सा पानी डालें। मेरा ख्याल है मैं पानी नहीं डालूंगी क्योंकि फिर पानी को सुखाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। ये पानी जो है खुद ही अभी बन जाएगा क्योंकि मैं इसमें चावलों को शामिल कर दूँगी। अच्छा जी, थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें ये मेवा जिसमें खोपरा है, बादाम है, पिस्ते हैं, किशमिश है। इनको फ्राई किया और निकाल लिया है। अब जा रहे हैं जनाब इसमें चावल और ये कलाकंद। मैं इसमें कलाकंद डाल रही हूँ। बड़ी नरम, बड़ी ताज़ी कलाकंद आई हुई है, अच्छी खासी क्वांटिटी जाएगी भाई। अच्छा, ये जर्दा ही है समझें, और बस ये है कि इसमें से उसको पकाया जा रहा है। और क्योंकि इसका नाम है गुलत्थी, तो गुलत्थी जो ज़रा चावल जुड़े होते हैं, गुलत्थी में चावल खिले नहीं होंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। गुलत्थी क्या होती है? किसी चीज़ की जब जुड़ जाती है तो हम कहते हैं कैसी गुलत्थी बन गई इसकी, है ना, यही कहते हैं ना। ये अभी अभी के ताज़े उबाले हुए सेला चावल हैं, आधा किलो चावल हैं भाई। पहले मिक्स कर लूँ मैं इसको। ये अभी पानी पानी बन जाएगा इसमें। अच्छा, गुलत्थी में रंग शामिल किया जाता है, मुझे रंग पसंद नहीं है, हो सकता है मैं ना भी डालूं, मैं आप लोगों को इसके लिए गाइड कर दूँगी। गुलत्थी वाइट भी होती है, रंगदार मुझे पसंद नहीं क्योंकि वो हरा रंग चावल में क्या कर रहा है भाई। गुलत्थी एक्चुअली वाइट ही होती है, तो गुलत्थी वाइट ही बनाए। बकिया चावल। हाँ जी, रुखसाना कराची से, इनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रुखसाना, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है और माशाल्लाह आज दोनों रेसिपीज A1 जबरदस्त बेहतरीन। बहुत और हाँ। स्पेशली गिलती, ये गिलती जो है ना, ये एक तो ये के नाम ही बहुत मुनफरिद सा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऊपर से ये डिश आपकी स्पेशल तो बहुत ही जबरदस्त, और सर्दियों के हिसाब से भी बहुत अच्छा क्योंकि कराची में आज सर्दियाँ आ चुकी हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और एक अच्छी बात ये है कि जैसे आप इन चीज़ों में घी का इस्तेमाल कर रही हैं, हाँ। तो ये घी जो है असल में इन चीज़ों की जान भी होता है, इनमें खुशबू घी से ही आती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो मुख्तलिफ तरह से लोग बनाते हैं, मुख्तलिफ तेल वगैरह में बनाते हैं, तो वो तेल में हलवे की या ज़र्दे की या फिर बिरयानी की ये खुशबू उसमें बन नहीं पाती, नहीं आ पाती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और सुनाए रुखसाना। हाँ बोलिए रुखसाना, बोले। ये कह रहे थे कि आप फिर उसकी मिकदार भी इसी हिसाब से डालती है ना कि जितने बहुत ज्यादा भी ना हो जाए, बहुत कम भी ना हो जाए। बिल्कुल हाँ। तो ये मुनासिब मिकदार भी, ये सब सेहत के लिए अच्छा भी होता है क्योंकि देखें बाज़ चीज़ें हैं जो कि जो तेल में वो नहीं होती, तेल में वो डिजॉल्व हो जाते हैं बाज़ मिनरल्स वगैरह, तो जो कि घी में होते हैं और वो आंखों के लिए, बालों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बेहतरीन होते हैं। लेकिन असली घी, ये जो फवाइद है ये तो है असली घी के हैं। हाँ, ये बनास्पति जो है ना, ये तो समझे फवाइद या नुकसानात जो भी हैं वो तो उसके हैं, वही जो कि तेल के हैं, लेकिन फ्लेवर इसका बिल्कुल अलग होता है इस वजह से। हाँ, फ्लेवर अच्छा होता है, बेहतरीन होता है। और असली घी में तो वैसे कहा जाता है कि अब ये कहने लगे हैं कि ये नुकसानदेह नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। पहले ये कहते थे कि बहुत नुकसानदेह है। जी बिल्कुल बिल्कुल। भाई देखो ना, कुदरती चीज़ रुखसाना कैसे नुकसानदेह हो सकती है, ज़रा बताओ मुझे। कि जो यानी हमने कुदरती चीज़ यानी दूध से बनाया ना उसको, तो नुकसानदेह नहीं होगी। तो इस वजह से असली घी, असली मक्खन का इस्तेमाल और जैतून का तेल फ़ायदेमंद है। अच्छा जी, मैंने डाला इसमें नमक डाल दिया, ऊपर से घी डाला है, केवड़े का पानी डाल दिया है। ठीक है जी, अब मैं डाल रही हूँ ये राइस, रंगे हुए राइस है, और इनको दिखाऊंगी आप सभी को ब्रेक के बाद।
जी वापसी ब्रेक्स और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। आज बहुत ही लजीज आप लोग बिरयानी और साथ ही गुलत्थी सीख रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने बिरयानी को रखा है दम पर, तो इसके लिए मुझे तवा चाहिए होगा और इसको मैं अब इस पर रख दूँगी। ठीक है जी। अच्छा, ये मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने क्या किया है। आप सभी को मालूम है मैं हमेशा कपड़ा रखती हूँ दम पे रखने के लिए। ये थोड़े से चावल निकाले और उसमें मैंने बिरयानी का रंग डाल दिया। ठीक है जी, वापस मैं रख रही हूँ इसको। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। ये तजर्बेकार लोग जो है ना ये वो करते हैं, जिनको तजर्बा नहीं है ना तो उन्हें इसके बारे में, इसका जो तरीक़ाकार है इसके बारे में उन्हें पता नहीं है, तो इसलिए वो समझते हैं कि शायद ये तरीका ठीक नहीं है। सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका है दम पे रखने का। अच्छा जी, यहाँ पर गुलत्थी के लिए चावलों में मैंने क्या क्या डाला था। मैंने इसमें तला हुआ मेवा डाल दिया था और इसके अलावा लौंगे थी और इलायचियाँ थी, दालचीनी के 2 छोटे छोटे टुकड़े थे और इसके अलावा चीनी डाली मैंने। चीनी डाल के मैंने कोई पानी वानी कुछ नहीं डाला इसमें, और मैंने कलाकंद डाली है इसके अंदर। तो उसको तोड़ के डाल दिया, वो घुल जाएगी इसके अंदर ना, चावलों में मिक्स हो जाएगी। चावल जो हैं वो पूरे फुल डन होने चाहिए। सेला चावल हैं जिनमें कि मैं गुलत्थी बना रही हूँ। अच्छा, ये करने के बाद मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए और उनको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद अब ये पक रहे हैं। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि गुलत्थी के चावल खिले हुए नहीं होंगे, गुलत्थी बनी होगी, इसीलिए तो गुलत्थी कहते हैं। खिले चावल की गुलत्थी कैसे बनेगी? तो ये जो गुलत्थी बनेगी तो ये बनेगी सिर्फ़ और सिर्फ जुड़े हुए चावलों की, और सेला चावल फुल डन होंगे इसमें। अच्छा, ये फुल डन है हमारे पास। अच्छा, इसके अलावा रंग तो भाई मेरा इरादा नहीं है डालने का कि मैं रंग डालूं इसमें। मैं इसको वाइट ही रखूँगी और ज़रा सा केवड़ा डाल देंगे भाई। केवड़े का पानी डाल रही हूँ, आप केवड़े का एसेंस चाहें डाल सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी केवड़े के पानी की यूँ नहीं कि हमने इसमें जो एरोमेटिक स्पाइसेस डाले होते हैं ना, जैसे जायफल जावित्री है, इलायची है, ये सारी चीज़ें हैं, तो क्या होता है कि उसकी खुशबू दब जाती है। केवड़ा डालने का मतलब हरगिज़ भी ये नहीं है कि जो चीज़ें हमने मसाले, खुशबूदार मसाले इसमें शामिल किए हुए हैं उनकी खुशबू दब जाए, उनकी भी आनी चाहिए और उसके अलावा केवड़े की भी आनी चाहिए। अगर भर भर के केवड़ा डालेंगे तो फिर यकीन जाने कि केवड़े की जो खुशबू है ना वही आती रहेगी, और जो आपने गरम मसाले या जो भी उसमें खुशबूदार मसाले डाले हैं उनको शामिल किया है तो उसकी खुशबू इसमें नहीं आएगी। चलिए जी, ये भी गए दम पर। और यहाँ पर मैं इसके लिए रखूँगी जनाब हीट डिफ्यूज़र। खाना ऐसा है कि आप अपने रोज़मर्रा के खानों में बना सकते हैं, दावत के लिए कर सकते हैं, और इसके अलावा दावत के लिए तो बहुत ही जल्दी फारिग हो जाएंगे। 2 चीज़ें बनाएं, एक आध चीज़ और चाहें गोश्त में बना लें सालन के तौर के ऊपर, या कबाब को इसे बना लें इसके साथ। बहुत ही आइडियल खाना है दावत में करने के लिए, एंड इवन वीकेंड पर अपने घर वालों के लिए बनाने के लिए। अच्छा, मैं आपको रंग के बारे में बता रही थी। यहाँ पर मेरे पास रंग है और ये लिक्विड में है। ठीक है जी, लाल भी है, पीला भी है, हरा भी है। मैं किसी चीज़ पे रख के आपको दिखाती हूँ। ओके, चलिए जी, यहाँ से देखें, पीला है, ये हरा है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, काम होता है इंसान के माइंड के हिसाब से ना। अगर आपका माइंड तैयार ना हो तो फिर उस काम को नहीं करना चाहिए। तो मेरा माइंड तैयार नहीं होता कि मैं मीठे चावल बनाऊँ तो उसमें हरा रंग डाल दूँ, तो मुझे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं उसमें लाल रंग डाल दूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पीला तो डाल सकते हैं लेकिन हरा या लाल नहीं। तो मैं इसमें कोई सा भी रंग शामिल नहीं करूँगी। गुलत्थी हमारी वाइट ही रहेगी। ये आपके ऊपर है कि आप अगर इसमें रंग डालना चाहें तो एक ड्रॉप जो है वो जब ये तैयार हो जाए, जब आप निकालने लगें, उस वक्त आपने अपने देगची में एक जगह, यानी 3 जगहों पर ये रंग डाल देने हैं। तो लास्ट में क्यों डाल रहे हैं? इस वजह से कि अगर आपने इनको पहले डाला तो ये रंग नीचे जाके सारे मिक्स हो जाएंगे, आपको अलग अलग रंग नज़र नहीं आएंगे। निकालने से पहले ही आप इसमें रंग शामिल करेंगे बस, और उसको हिलाएंगे नहीं। जब आप राइस निकालेंगे तो फिर वो रेड कलर अलग और येलो अलग और ग्रीन आपको अलग अलग मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले से डाला और दम पे रख दिया तो फिर सारा का सारा रंग नीचे होगा और आपके चावल जो है ना वो अजीब रंग के हो जाएंगे। ठीक है ना, आप कलर डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि क्या कलर इसमें शामिल किया गया है। ठीक है जी,
तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, कलर उसमें शामिल करना चाहें तो करें, नहीं तो छोड़ दें। मेरी तरह छोड़ देने, गुलत्थी वाइट होती है, मैं आपको बताऊं, गुलत्थी में किसी रंग की ज़रूरत नहीं है, तो रंग डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और फिर सारी बात ये है कि फूड कलर कहाँ अवेलेबल है पाकिस्तान में। अवेलेबल है पर हर एक को अवेलेबल नहीं है और पहचान भी नहीं है। तो कलर अगर आपको फूड कलर मिलता है, यानी जो कि खानों से ही बनाए गए हों, तो उन रंगों का इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ आप ऐसे रंग का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें कि जो कि आर्टिफिशियल चीज़ों से या केमिकल से बनाए गए हों। तो ये सारे रंग जो हैं वो केमिकल से बनाए जाते हैं, तो इस वजह से मैं इसको अवॉइड करती हूँ। हाँ, कहीं कहीं ज़रूरत पड़ जाए, बहुत ही लगे कि हाँ इसका होना ज़रूरी है, तो ही मैं उसको शामिल करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ी सी कलाकंद है, मेवा है, ये हम ऊपर डालने में इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। और तमीना है जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहफराज, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, तुम सुनाओ तमीना, कैसी हो? बस अल्लाह का शुक्र है, बहुत भागम भाग जिस हिसाब से निकली थी कि अच्छा, प्रोग्राम के हाँ। शुरू होते तक पहुंच जाऊंगी, लेकिन बदकिस्मती से आप दम लगा रही थी तब पहुंची। चलो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, मैं रिपीट करूंगी। आज बिरयानी निकल गई। अच्छा, बहुत अच्छी बिरयानी है, लेकिन मिर्च वाली नहीं है, ये अभी बता दूं मैं। जिन लोगों की ज़बान को ये चटखा रहा है ना कि यार इसमें तो मिर्चें ही नहीं है, चाट मसाले डाल डाल के खाते हैं। के लिए जिनको बनाना हो ना, वो फिर वाकई हमारी मेरी फैमिली में भी यही प्रॉब्लम है कि मिर्चें चाहिए हर चीज में। अच्छा अच्छा, सही बताती हैं। फिर ये उनके लिए नहीं है बिरयानी, ये बिरयानी उनके लिए नहीं है। लेकिन मैं इंशाल्लाह देखूंगी जरूर, क्योंकि बच्चों के लिए और मेरे लिए तो कम से कम मैं बना ही सकती हूँ दोपहर के टाइम में, लंच में। अच्छा, क्योंकि इस बिरयानी में बहुत ही प्यारी खुशबू और इसमें फ्लेवर है, फुल ऑफ फ्लेवर है। जी जी, लेकिन मिर्चें नहीं। मैं अपने लिए और बच्चों के लिए जरूर कभी बनाऊंगी लंच में, दोबारा फिर देखूंगी अगर संडे को रिपीट हो जाए जरूर तो। अच्छा, मियाँ को इतनी सी निकाल के दे देना, कहना बिरयानी ये भी होती है उनसे कहना इसको भी आप खा के देखो। आज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है जो बिल्कुल आप कुकिंग से रिलेटेड है। एक तो कोई ऐसी जैसे घर में होता है ना, आप घर में खुशहाल और वो एक अमन सुकून के लिए आपकी अपनी एक सोशल डोमेस्टिक लाइफ में अगर आपको फील हो रहा है कोई मसला है, प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कोई दुआ क्या बेहतरीन रह सकती है जिसका आप वैसे ही चलते फिरते हम? अरे दरूद शरीफ पढ़ा करो, सबसे ज्यादा दरूद शरीफ, और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये तो मैं कोशिश करती हूँ, ये तो मैं पढ़ती रहती हूँ क्योंकि सुन्नत भी है और हदीस भी है कि ये इस्तगफार तो करते ही रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी इसके अलावा जैसे मैं कह रही थी कि स्पेसिफिकली अगर आपके ज़हन में इस मकसद के लिए कोई दुआ हो तो जरूर बताइए। अच्छा देखो, मैं एक बात बताऊँ, अल्लाह ताला का कलाम ऐसा है कि आप जिस मकसद के लिए पढ़ें वो उसी मकसद के लिए हो जाता है। तो जब दिल में अपने ये इत्मीनान रखोगे कि मेरी हर चीज़ का मालिक मेरा अल्लाह है, तो फिर आप यकीन जाने कि आपकी फ़िक्रें ख़त्म हो जाएंगी। जिस दिन दिल में ये आपने पक्का यकीन बिठा लिया, यकीन का बिठाना बेइंतहा ज़रूरी है। अगर यकीन नहीं है तो फिर आप डामाडोल होते रहेंगे, आप पूरा कुरान भी छान मारेंगे, आपको इत्मीनान नहीं मिलेगा। और कहा जाता है कि दिलों का इत्मीनान अल्लाह ताला को याद करके ही मिलता है। तो आप बस, मैं यही कहूँगी कि सिर्फ आप अल्लाह को याद करें। अल्लाह से जो भी आपके तकलीफ़ें हैं, कोई गिले शिकवे हैं, जो कुछ भी है, जो बातें आप अल्लाह से करेंगी वो आप किसी से नहीं कर सकते। तो आप बिल्कुल दिल खोल के अल्लाह से बातें करें और बस काम हो गया। और अपने दिल में ये इत्मीनान रखें कि हाँ जी मैं पढ़ रही हूँ, मेरे अब कोई मुश्किल नहीं है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी मुश्किलें जो भी हैं अल्लाह ताला आसान फरमाए, मेरी दुआ है आपके लिए। और ये है कि दिल में अपने इत्मीनान रखें कि मैं किससे मांग रही हूँ, मैं अपने रब से मांग रही हूँ। मैं अपनी जो भी शिकायत है, गिला है, जो भी है, अपनी तकलीफ़ में अपने रब को बयान कर रही हूँ। तो जब आप ये बात करते हैं तो फिर आपका रब आपके बहुत करीब होता है। ये आपके फील करने पर है, अगर आप फील करते हैं तो बस इस तरह से करेंगे, हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है देखिए, मैं ये बता रही थी कि ये खाना बहुत ही आइडियल है। पकाने में थोड़ी तैयारी आपको डेफिनेटली करनी है, हर खाने की करनी होती है भाई, तो इसकी भी है। लेकिन बहुत तेज़ी से पकने वाला खाना, जल्दी पकने वाला खाना, लजीज खाना, और भाई इसकी अपनी शान है। ये जो बिरयानी है इसकी अपनी शान है, गुलत्थी है इसकी अपनी शान है। तो जब ज़ाहिर है कि मैं निकालूंगी इसको, ये तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह लजीज अभी, तो आप देखेंगे और इसका टेस्ट। हाँ जी, हनीफा हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हनीफा टीवी बंद कर दो, मुझे पूरी आवाज़ आ रही है। हाँ वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बोलो, क्या कहोगी हनीफा? आपका शो बहुत अच्छा है, मैं हर रोज देखती हूँ। अरे बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, हाँ। पहली बार कॉल की है? जी फर्स्ट टाइम कॉल की है। अच्छा ठीक है, बहुत खुशामदीद आपको कहती हूँ आपको। हाँ बोलिए बोलिए हनीफा। मैं बहुत शौक से देखती हूँ, आप अच्छे अच्छे खाने बताती हैं। हाँ। लेकिन मेरी फरमाइश ये है कि आप मुझे आलू के पराठे बनाना सिखा दें। तो आ रहे
बहुत जल्दी आ रहे हैं इंशाल्लाह लजीज, बहुत जल्दी आ रहे हैं। हाँ, मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अरे बिल्कुल शौक से खाएंगे, मेरे घर में खुद खाए जाते हैं। आलू के बिना तो गुजारा बिल्कुल नहीं है। और सभी लोग, मेरा ख्याल है हम मेरे साथ जितने लोग हैं, आलू के बिना मेरा ख्याल है किसी का गुजारा नहीं है। तो इंशाल्लाह लजीज बहुत ही अच्छे आलू के पराठे आपको सिखाऊंगी मैं। और अगर आप कुछ बता दें तो मेरे जिस्म में बहुत दर्द रहता है। अच्छा ठीक है, पूरे जिस्म में दर्द रहता है आपको? जी, पूरे जिस्म में, कमर में कुछ ज्यादा ही अच्छा रहता है। ठीक है, एक तो ये वजन कितना है आपका? वजन बढ़ा हुआ है? अच्छा, वजन बढ़ा हुआ है। अगर बढ़ा हुआ है, खुद ही देख लें कि वजन डेफिनेटली बढ़ा हुआ होगा, हर एक का बढ़ा हुआ है वजन। तो उसके लिए पहली बात है कि कोशिश कर लें कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लिया करें। इसके अलावा डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि बॉडी में मिनरल की कमी होने की बिना पर भी जिस्म में दर्द होता है। अब किस मिनरल की कमी है ये तो डॉक्टर आपको बताएंगे। मेरा ख्याल है वो ब्लड टेस्ट बताएंगे, मिनरल टेस्ट बता देंगे आपको, तो उससे पता चल जाएगा। फिर जब आपको वो मिनरल टैबलेट हैं, ड्रॉप्स हैं, जो भी हैं, वो आपको अगर मिलेंगे तो उससे डेफिनेटली आपको फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से कर लें। जो घरेलू चीज़ें हैं उनमें यही है कि आप एक्सरसाइज करें, लाइट एक्सरसाइज करें, सुबह को जल्दी उठने की आदत डालें। सुबह यानी फजर के बाद सो जाते हैं ना, फजर के बाद सोने से भी ये मसाइल पैदा होते हैं। और एक बात मैं आपको और बताऊं, जो लोग फजर के बाद सो जाते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली बढ़ता है। जो फजर के बाद जागते रहते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल कुदरती तौर पर कम हो जाता है। ठीक है ना, तो इन बातों का ध्यान रखें। जो कुदरती तरीका है जीने का, अल्लाह ताला ने जो हमें बता दिया है, रास्ता दिखा दिया कि हमें कैसे रहना चाहिए, अगर उसे फॉलो करते हैं तो यकीन जाने कि ज़िंदगी में फिर वो मुश्किलात आपको नहीं आएंगी। कम अज़ कम दिल को ये इत्मीनान होना चाहिए कि हमने अपने रब की बात को माना है, तो डेफिनेटली हमें उससे फ़ायदा होगा। और दूसरे ग़िज़ा का ख्याल रखना बेइंतहा ज़रूरी है। पेट भर के खाना इंतहाई नुकसान देता है। आधा पेट या उससे भी कम खाना खाया करें। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि आपका जो बहुत सारे मसाइल हैं निज़ाम हाज़मे के, वो भी बहुत मुतासिर होते हैं। और ज़्यादा खाने से ज़ाहिर है कि हमारी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं या जो भी हमारा सिस्टम है उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है। कम रखेंगे तो उसको कम काम करना पड़ेगा, उसकी सेहत बरकरार रहेगी। चलिए भाई, यहाँ पर मैं देखती हूँ कि क्या क्या है, ज़रा सा चेक कर लेते हैं कि किस हद तक दम पर आ चुके हैं। भाप तो बन गई है भाई। हाँ जी, मुझे बताएँगे कितनी देर है हमारी छुट्टी में? हमारी छुट्टी में अच्छा अच्छा जी, ये जो खाने बन रहे होते हैं इनको जो है, अगर आप जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया है कि जैसा खाना वैसे बर्तन, ठीक है ना। अच्छा, क्या करना पड़ता है कि आपको बहुत ज़्यादा ख़रीदारी नहीं करनी, बहुत समझदारी से ख़रीदारी करनी होती है। तो उससे ये होता है कि आप ज़रा भाई मैं इसकी सेटिंग कर लूँ। अच्छा, उससे ये होता है कि आपने, चलिए इसके बारे में बहुत अच्छी बात आपको बताऊंगी। सहर हैं जी कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ़ राहत, आप ये दूसरी चीज़ क्या बना रही हो? और दूसरी मुझे ज़रा गजरेला बनाना बता दें। अच्छा चलो बनाते हैं गजरेला। गाजर जाने से पहले इंशाल्लाह सिखा देंगे आपको, ठीक है? बता दीजिएगा मुझे इंशाल्लाह। ओके जी। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि बर्तन जो ख़रीदे जाते हैं ना, बहुत सारे बर्तनों की आपको ज़रूरत नहीं है। आप ये देखें कि आपके घर में क्या क्या होता है, कौन कौन से खाने आप लोग बनाते हैं, बस उस हिसाब से आप अपनी ख़रीदारी थोड़े से बर्तनों की कर लीजिए, ख़त्म हो गई बात। जैसे आपके यहाँ पाकिस्तानी खाने बनते हैं और इसके अलावा कुछ चाइनीज़ बन जाते हैं। चाइनीज़ के लिए आपको बिल्कुल चाइनीज़ बर्तनों की ज़रूरत नहीं है, जो आपके घर के बर्तन हैं वो ही चलेंगे। इसके अलावा चंद एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख्याल करना पड़ता है कि आपके यहाँ क्या खाना पक रहा है। तो चलें जी, इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में तो करेंगे इस ब्रेक के बाद। वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब यहाँ पर गुलत्थी तैयार है, तो ये मैं ज़रा हटा दूँ कपड़े को और हम वाइट गुलत्थी ही निकालेंगे, ठीक है जी। रंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है। चावल इसमें जुड़े हुए होने चाहिए, खिले खिले चावल नहीं होंगे। सेला चावल होगा फुल डन। जब बॉईल करेंगे तो ये फुल डन होगा।
बिरयानी के साथ जर्दा है, गुलत्थी है, कई तरह के मीठे चावल बनाए जाते हैं, जैसे गुड़ के चावल हैं और इसके अलावा और किस्म के भी चावल हैं। इसके अलावा खीर है, उसमें भी चावलों का इस्तेमाल होता है, तो वो बनाई जाती है। तो ये बहुत ही बेहतरीन अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है और आपके वीकेंड के लिए, आपके आम दिनों के लिए, दावत के लिए, जिसमें भी आप बनाना चाहें, शादियां होती हैं उसके बाद दावतें चल रही होती हैं, तो उसके लिए भी ये खाना बहुत ही आइडियल है। अच्छा जी, यहाँ पर ये फ्राई किया हुआ मेवा है, इसके अलावा ये कलाकंद, खोया अगर करेंगे तो फिर उसको भूनेंगे आप, ठीक है, उसको हम थोड़ा थोड़ा ऊपर डाल देंगे। बहुत ही ताज़ी कलाकंद है, बहुत ही ताज़ी, इंतहाई नरम हो रही है। ये सारी हम इस पे लगा देंगे। थोड़ा सा पोर्शन कलाकंद का बचा लीजिएगा ना, क्योंकि हमने वो अपनी डिश को डेकोरेट करने में इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, चांदी दा वर्क, बहुत ही लाजवाब क्वालिटी का चांदी का वर्क है हमारे पास। एल्युमिनियम फॉइल नहीं है, एल्युमिनियम फॉइल बाज़ार में मिल रहे होते हैं, लोग जो लगाते हैं, कभी ना लगाया करें उसको, क्योंकि आप डेकोरेशन के लिए लगाते हैं पर वो आपके खाने को बहुत ही बुरा कर देता है। देखें जी क्या शान बने। राबिया हैं जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। चॉप किए हुए पिस्ते। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं राबिया? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी? क्या बात, मैंने ये आपसे पूछना था कि क्योंकि मैंने अभी ना टीवी ऑन किया था तो मुझे बिरयानी का नहीं पता चला कि आपने कैसे बनाई, आप जरा रिपीट कर देंगे? मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अगर जितना भी टाइम है मैं रिपीट कर देती हूँ, ठीक है? हाँ जी, और ये बता दे टाइमली कि आप ये रिपीट कब होता है? अच्छा, संडे को मेरा प्रोग्राम रिपीट होता है सुबह को 9 बजे और 10 बजे, ठीक है? तो उस वक्त आप देखें तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी और आपसे एक बात और पूछनी थी कि मेरी सिस्टर है, उनके चेहरे पे ना वाइट स्पॉट्स बहुत ज्यादा हैं, तो कोई आपके पास नुस्खा है? फिर से बोली, क्या चीज़ है गालों उनके फेस पे? मेरी सिस्टर है ना, हाँ, उनके चेहरे पे ना वाइट स्पॉट्स बहुत ज्यादा हैं। वाइट स्पॉट्स हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी, तो उसका कोई इलाज है? देखो, ये तो सब डॉक्टर देखने के बाद बताते हैं कि भाई क्या है, ये तो देखने के बाद ही पता चलता है, लेकिन बात ये है कि सारी चीज़ों का ताल्लुक सेहत से है, तो अगर सेहत ठीक है तो सब कुछ ठीक है भाई। चलो जी, बंद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सारी चीज़ों का ताल्लुक सेहत से, अगर आपकी सेहत ठीक है तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स नहीं होते। अच्छा, बाज़ दफ़ा सेहत भी ठीक होती है, कोई और वजह हो जाती है, हार्मोनल चेंज होता है, कुछ भी होता है, उसकी बिना पे ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो बेहतर होगा कि डॉक्टर से कंसल्ट करें। उफ, ऐसी आला खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। इतनी गर्मा गर्म बिरयानी, चिकन बिल्कुल गल चुकी है और बहुत अच्छी तरह गल चुकी है। अच्छा, आपने देखा मैंने आप लोगों को रंग डालना सिखाया हुआ है, किस तरह से डालते हैं, सूखा रंग भी बिल्कुल सही तरीका है वो। कोई एतराज़ करे मुझे, क्योंकि लोगों के पास नॉलेज नहीं है तो एतराज़ ज़्यादा आसान होता है। मैंने आपको गीला रंग सिखाया, मैंने आपको इस तरह भी करना सिखाया, ठीक है ना? तो आप जिस तरह भी चाहें बिरयानी का रंग चावलों में शामिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा बहुत ही आला खाना जो है वो यहाँ डन है, और दही की जो खुशबू है, दही से जो खुशबू बनी है इसमें और जो फ्लेवर बना है वो बहुत ही आला है। अच्छा जी, मैं आपको बिरयानी रिकैप कर रही हूँ, आप सभी लोग उसको नोट कर लें जल्दी से। अच्छा, इसमें मैंने डाला है चिकन लिया, चिकन को मैंने पकाने के लिए रख दिया और पानी डाल के पकाने के लिए रख दिया, ठीक है जी। जब चिकन आधी गल गई तो उसके बाद मैंने इसमें डाला गरम मसाला। क्या क्या है गरम मसाले में? लौंगे हैं, साबुत काली मिर्चें, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल और जावित्री, ठीक है जी, ये है। अच्छा, इसके अलावा बारीक कटी हुई अदरक है। पकाने के लिए क्या किया, जब चिकन को हमने पकाने के लिए रख दिया थोड़ा सा पानी डाल के, तो उसके बाद मैंने जब आधा चिकन गल गया तो इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी चॉप की हुई, वो इसमें शामिल की। 2 से 3 खाने के चमचे पिसा हुआ अदरक और लहसुन डाल दिया। वो गरम मसाला जो मैंने आपको बताया है और बारीक कटी अदरक, सारी चीज़ें उसमें डाल दी। थोड़ा सा घी डाला, नमक डाला,
और थोड़ा सा केवड़े का पानी डाला। सब चीज़ों को मिक्स किया मैंने। और चाहे तो अगर आपने चावल जो है, चावल आपने ऐसे उबालने हैं कि उसमें 50% से ज़्यादा कच्चापन रहे। तो अगर इतने तो फिर उसमें जो दही आपने डाला है, दही डाल के सारी चीज़ों को मिक्स करें। मिक्स करने के बाद चावल ऊपर से डाल दें। अच्छा, उसके बाद फिर आप चावल डाल देंगे, चावलों का नमक डालेंगे आप, नहीं तो आप नमक डालकर उबालें। अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है कि आपको ये पता चले कि भाई चावल में कितना नमक डालना है, आपको नहीं मालूम है, तो फिर उबलने के दौरान में आप इसमें आपने चावलों को उबालने के दौरान नमक डाल देना है। अच्छा, चावल उबालेंगे, गरम मसाले में क्या डालेंगे? सिर्फ लौंगे हैं, साबुत काली मिर्ची हैं और इलायचियाँ हैं। इनको डाल के आप चावल उबाल लीजिए और 50% डन करके छान लीजिए। अच्छा, इसमें हमें चावल के पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने इसमें दही की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की है। और उसके बाद चावल डाल दिए हमने चिकन के ऊपर, उसमें दही भी है, हर चीज़ है, वो पानी पानी होगा, आपको नज़र आएगा ऐसा। तो आप चावल डाल दें ऊपर, चावलों के ऊपर घी डालें। घी डालने के बाद ज़रा सा रंग डाल दीजिए, सूखा डाल दें, गीला डाल दें, जैसे दिल चाहे आप उस तरह से कर लीजिए। और उसके बाद बिरयानी को दम पे रख दें। बस बिरयानी दम पर ही पकेगी, चिकन दम पर ही गलेगा। इस बिरयानी को आप मटन के साथ, बीफ के साथ, चिकन के साथ बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। और मटन और बीफ अगर लेंगे तो फिर गोश्त को गलाएंगे, आप पूरी तरह से गलाएंगे। जैसे मैंने चिकन को पहले पानी में डाल के पका लिया, कोई चीज़ शामिल नहीं की, बिल्कुल इसी तरह से गोश्त को भी आप करेंगे। ठीक है जी, इस तरह से बिरयानी को दम दे देंगे। और जब देखें कि भाप बन गई है और तो बिरयानी जो है वो तैयार हुई। कलर देखें जी, बिरयानी में ये खूबसूरत रंग आना चाहिए, ज़ाफ़रानी रंग आ रहा है बिल्कुल। और चावल जो है वो बहुत ज़्यादा रंगीन नहीं है। तो ये खूबसूरती जो है चावल की, रंग की, ये इसी वजह से है क्योंकि मैं बहुत ही टेक्निक के साथ काम करती हूँ। और आप लोगों को भी जो रंग डालने के तरीके मैंने सिखाए हैं वो सारे दुरुस्त हैं। पहले लोग कर लेते हैं, डाल के देख लिया, हाँ जी अब हो गया ना इत्मीनान, अब दूसरे तरीके से उनको इस तरह से नए नए तरीके जो हैं वो पता चलते रहते हैं मेरे ज़रिए से। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखा दी हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कहा जाता है कि आप ज़िंदगी में आसानियाँ बाँटें। तो शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी कि मैंने लोगों में आसानियाँ बांटी और उन लोगों में भी आसानियाँ बांटी जिनका कि ये रोज़गार है और उनके लिए भी आसानियाँ हैं जो कि टीवी शोज़ करते हैं। सभी को ये आसानियाँ मिली हैं और आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपको सिर्फ उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर जो मैंने बताई हुई हैं उन्हीं के ऊपर आप लोग अपना काम कर लेते हैं। तो इससे ये है कि ये आसानियाँ ना मालूम कितने ही लोगों में, लाखों करोड़ों लोगों में जा चुकी हैं और लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। और बाकी यह है कि गुलत्थी है, गुलत्थी का जो तरीक़ा है वो बिल्कुल वही है जो ज़र्दे का है, सिर्फ ये है कि हमने इसमें खोया या आप कलाकंद शामिल करेंगे। हाँ जी, आ गया है छुट्टी का टाइम। कितने लगे हैं चांद भाई? आप सभी लोग गिनेंगे इसको और अपने घर में बनाएंगे, मुझे बताएंगे कि कैसा बना खाना और कितने लगाए चांद आपने। अपने चांद भी गिने, मेरे चांद भी गिने। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में क्या होने वाला है जी, बहुत ही आला, बहुत ही लाजवाब, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।